गेट है हनुमान पोल। ये हनुमान जी का मंदिर भी है यहाँ पे, और इस पोल का नाम है, जो इस गेट का नाम है वो है हनुमान पोल। तो अभी इसमें हम तीसरे नंबर का गेट है, इसमें हम एंट्री कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हो गेट पे काफ़ी बड़ी कील टाइप की भी इस पे लगी हुई है उसमें, और काफ़ी ज़्यादा इस पे सारी चीज़ें लगी हुई हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को दर्शाया गया है यहाँ पे। साथ साथ ये आपको दीवार भी दिखाई दे रही होगी। आगे राइट में यू टर्न है, थोड़ा लंबा घुमाना है गाड़ी को। तो हम लगातार दोस्तों बिल्कुल अभी आगे तीसरे चौथे गेट पे आ गए हम, और चौथा गेट गणेश पोल है ये, और हमने ये एंट्री इसमें कर ली है। ये एक लिंगनाथ शक्तिपीठ है जो करण सिंह जी दातार का स्थान है, जो सेनापति हुए थे। ये भी यहाँ पर अलग अलग स्थान बने हुए हैं। ये अलग अलग तरीके से जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके स्थान बने हुए हैं अलग अलग। सामने 5वां गेट है जोड़ला पोल। 5वां गेट और 6ठा गेट साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए 5वें गेट का नाम है जोड़ला पोल। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यू टर्न है। ये जो लोहे के किले लगे हुए हैं ना, ये हाथों से सुरक्षा करने के लिए लगा रखे हैं। ये 5वां पोल था जो हमने पार कर लिया है। 5वां और अंतिम पोल जो था, ये छठा गेट आ गया। छठा जो पोल है वो अब हमने पूरे उसमें एंट्री कर ली है, लक्ष्मण पोल। अब धीरे धीरे हम अंतिम जो पोल है उसकी तरफ हैं, और हम धीरे धीरे बिल्कुल ये समझो हम किले के अंदर जाने वाले हैं। अभी लास्ट गेट आएगा रामपुल, उसके बाद में किला चालू होगा। किला पूरा 3 हिस्सों में बना हुआ है। 5000 से ज़्यादा लोग रहते हैं आज भी किले के अंदर। जो राज परिवार से जुड़े हुए काम करते थे, उन्हीं के परिवार के लोग रहते हैं यहाँ पर। नए लोगों को नहीं रहने देते हैं यहाँ पर। किले में छोटे बड़े मिलाकर 113 मंदिर है, 84 पानी के कुंड और तालाब है। तीसरा हिस्सा पूरा जंगल का बना हुआ है। ये रामपोल है, और ये अंतिम द्वार है। ये यहाँ से राइट लेना है। ये सामने पत्ता जी की छतरी बनी हुई है। हाँ, ये बिल्कुल ये छतरी बनी हुई है, और लिखा भी हुआ है किला जाने का रास्ता। तो अब हम यहाँ से राइट की तरफ जाएंगे, और बिल्कुल हम किले के अंदर चले गए हैं, ये समझ लो। अब धीरे धीरे हम किले की तरफ हैं। यहाँ पे 5000 लोग आज भी रहते हैं इस किले में, और जो राज परिवार के लोग हैं वो आज भी इसको पूरा संभाले हुए हैं, पूरी व्यवस्था को देखते हैं, और पूरा अच्छे तरीके से इस चीज को कर रहे हैं। कुलदीप जी बता भी रहे हैं। ये सामने मंदिर है मराठा वंश कुलदेवी तुलजा भवानी मंदिर। जो मराठा है वो भी सिसोदिया कहलाते हैं, तो ये उनकी कुलदेवी का भी मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। अभी किला देखने का एंट्री टिकट लेना है। 40 रुपये पर मेंबर का टिकट है, और 40 रुपये गाड़ी का एंट्री टिकट है। आपका टोटल टिकट। ये मेन पैलेस है यहाँ पर, कुंभा पैलेस, मेन रॉयल पैलेस कहलाता है। ये राजा यहाँ रहते थे। यहीं पे लेफ्ट में खड़ी कर लेना है। ये करता वाह छतरी बिकेगा, मैं कह रही हूँ। आपने आदमी क्या खरीदेगा वह नंगे कुंभा महल में वाह केगा बारे मैंने कहा हमारी यार। अब ऐसे नहीं कि लेन घूमो भी आदमी अटपटो लगे। नहीं अटे सिंधी बेच रही होलसेल। कुंभा महल है, ये लिखा हुआ है कि भव्य महल विशिष्टावशीय राजपूत स्थापत्य जद की झलक प्रदान करता है। पूरा इसमें 1433 से 68 ईस्वी का बना हुआ है। ये मैं यहाँ करवाई, एक सिंह बंद कर लीजिए।
आइए दी सर, इधर आइए सर, इधर आइए। क्या यहाँ आपको इतिहास से रूबरू होना पड़ेगा जी। इतिहास है, बाकी डैमेज है। हाँ यस सर, सबसे पहले शक्ति, भक्ति, त्याग, बलिदान और जौहर की नगरी में आपका स्वागत है। वेलकम, पधारो हमारे देश। हमारे इस किले का निर्माण चित्रंगा मौर्य द्वारा निर्मित है। मौर्य होते थे गुजर, उसके बाद में इसे 7th सेंचुरी बापा रावल गुजरात ईडर से थे। उन्होंने मान्य मोर को हरा के सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। क्षत्रिय होते उनमें गोत्र होते, चुंडावत, शेखावत, सक्ता, जैसे सिसोदिया, सिसोदिया। उन्होंने मान्य मोर को हरा के सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। ये जो सारा राज परिवार है सिसोदिया वंश से है। सिसोदिया वंश ने मेवाड़ के ऊपर 1200 साल राज किया। सबसे ज्यादा राज करने वाला सिसोदिया वंश था। उसके बाद में इस महल को 1433 कुंभा पैलेस बोला जाता है। महाराणा कुंभा ने हमारे मेवाड़ के ऊपर 35 साल राज किया। उनका स्वर्ण काल था। ज्यादातर जो आगे निर्माण देखेंगे कुंभा के कार्यकाल के हैं, क्योंकि 1303 अलाउद्दीन ने जो बुरी कदर डैमेज कर दिया था फोर्ट को, तो कुंभा ने इसका रिकंस्ट्रक्शन जीर्णोद्वार कराया, इसलिए कुंभा का स्वर्ण काल माना जाता है। पैलेस में जो एंट्री हुआ अपना सीढ़ियां स्लैब है। महाराणा के जो 7 घोड़े होते थे, घोड़े बहुत सारे होते थे, लेकिन जो मेन 7 घोड़े होते थे सोने के रथ के अंदर जुटते थे, स्पोर्ट का पूरा राउंड होता था। ये स्टेबल है। पैलेस में जो अपन ने एंट्री किया ना, बैक साइड से एंट्री किया है। मीन्स इधर से घोड़े आते थे। मेन दरवाजा अब दिखूंगा। इन घोड़ों की प्रेयर होती थी, पूजा होती थी। पूजा के वक्त में नगाड़े बजा करते थे। ये जो आप टावर देख रहे हैं, इसे बोला जाता है नगाड़ खाना। इन घोड़ों को यूज नहीं किया जाता था, सवारी नहीं होती थी, क्योंकि सूर्य के 7 घोड़े पवित्र माने जाते थे। पूजा करने के बाद में बांध दिए जाते थे। आइए, ये बिल्कुल फ्रंट पर बड़ा झरोखा, सन बालकनी, सूर्य झरोखा। प्रभु रामचंद्र जी के 2 पुत्र लव और कुश की संतान है। सारे सूर्यवंशी है। हमारे मेवाड़ के अंदर महाराणा लगता है, बाकी अदर राजा लगता है। मेवाड़ ने कभी भी किसी की भी दास्ता स्वीकार नहीं की। अंग्रेज भी हमारी इस मेवाड़ की सीमा को नहीं छू पाए थे। सिर कटाया, किसी के सामने झुकाया नहीं। अकबर करीब करीब सभी को अपनी तरफ मिला चुका था, लेकिन हमारा मेवाड़ नहीं बिका। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब सारी रियासतों को एकीकृत किया था, जैसे हैदराबाद का निजाम नहीं माना, तो उसे अपना तरीके से मनाया गया था। उस समझौते पे सबसे पहले हमारे मेवाड़ ने साइन किए थे। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। महाराणा भोपाल सिंह जी, लास्ट महाराणा भोपाल सिंह जी तक जब रियासतें एकीकृत की गई थी। ये रिकंस्ट्रक्शन है सर। 18th सेंचुरी में महाराणा स्वरूप सिंह जी ने काफी रिपेयर करा है, लेकिन अब तो ये हेरिटेज साइट है, यूनेस्को के अंडर में। नया निर्माण नहीं होगा, जैसा है वैसे भी इसको मेंटेन करके रखना है। यहाँ पे पग पग पे बलिदान है। आदमी जब पहला पैर रखता है, यहाँ एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाता है, रिचार्ज हो जाता है। जब आप घूम फिर के निकलेंगे तरोताजा होकर ही निकलेंगे। आदमी किले के ऊपर आके पूछता किला कहाँ है। अभी अपन जमीन लेवल से 600 फीट की हाइट पे घूम रहे। वर्ल्ड का पहला ऐसा किला है जहाँ हर जगह गाड़ी जाएगा, बैठना उतरना, बैठना उतरना। बिल्कुल दोस्तों, देखिए संजय पुरी गोस्वामी जी हमारे साथ हैं और इन्होंने पूरा अच्छे तरीके से जो कुंभा इस महल में जो हम खड़े हैं, ये इन्होंने पूरा अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। ये सूर्य का जो सामने से सूर्य महाराज उदय होते हैं, उसका भी पूरा इन्होंने विश्लेषण किया है। और पूरे अच्छे तरीके से जो अलग अलग ये नगाड़ा जहाँ पे बजता था, वो भी इन्होंने अच्छे तरीके से विश्लेषण किया। ऐसे आपको पूरा हम चित्तौड़गढ़ का जो किला वो दिखाएंगे। संजय पुरी गोस्वामी जी पूरे किले में हमारे साथ रहेंगे, पूरे अच्छे तरीके से इसको आप डिस्क्राइब करेंगे और आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो ये रिकंस्ट्रक्शन है। महाराणा स्वरूप सिंह जी ने 18th सेंचुरी में काफी रिपेयर भी करा है, लेकिन अब तो ये हेरिटेज साइट है, यूनेस्को के अंडर में। नया निर्माण नहीं होगा, जैसा है वैसे भी इसको मेंटेन करके रखना है। यहाँ पे पग पग पे बलिदान है। आदमी जब पहला पैर रखता है, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाता है, रिचार्ज हो जाता है। जब आप घूम फिर के निकलेंगे तरोताजा होके ही निकलेंगे। आदमी किले के ऊपर आके पूछता किला कहाँ है। अभी अपन जमीन लेवल से 600 फीट की हाइट पे घूम रहे हैं। वर्ल्ड का पहला ऐसा किला जहाँ हर जगह गाड़ी जाएगा, बैठना उतरना, ऐसे ही पूरा किला विजिट किया जाता है। जयपुर का जो राज परिवार है, जयपुर, वहां लगता है राजा। जोधपुर का जो राज परिवार है, वहां लगता है महाराजा। नेपाल का जो राजवंश है, वहां लगता है राणा। और मेवाड़ में लगता है महाराणा।
क्योंकि नेपाल का जो राजवंश इसी मेवाड़ का खून है। रावल रतन सिंह जी पद्मनी के पति, इनके बड़े भाई हुए तो कुंभकर्ण, वो चले गए नेपाल की तरफ, तो नेपाल का राजवंश भी इसी मेवाड़ का ही खून था है। आइए अब ये इस पैलेस का मेन एंट्री है सर। वो घोड़े के चढ़ने का रास्ता था, मेन दरवाजा ये है। जहाँ से दोस्तों आप आए हो वो घोड़े के चढ़ने का रास्ता था। मेन एंट्री पॉइंट वो सामने आपको दिखाई दे रहा इसे होगा। बोला जाता है त्रिपोलिया दरवाजा। त्रिपोलिया मीन 3 पार्ट के अंदर बना हुआ है। इसे तीन पोल पे खड़ा है। ये 3 जो पोल है उन पे खड़ा हुआ है, इसे त्रिपोलिया बोलते हैं। 3 दरवाजे लगते थे क्योंकि सबसे सुरक्षित ये राजमहल है। अब एक चीज और है, पूरा किला बना हुआ है वास्तु शास्त्र पे, तो वास्तु हिसाब से पूर्व बेस्ट होता है। तो इस किले का भी मेन दरवाजा पूर्व में ही है। जहां से आप लोग आए इधर दरवाजे नहीं थे, ये 1433 कुंभा ने बनवाए थे रथ मार्ग। तो वास्तु से आज गड़बड़ा जाता है, इस पे ज्यादा अटैक होते तो राजधानी उदय सिंह जी को उदयपुर शिफ्ट करनी पड़ती है। अब ये देखिए बालकनी झरोखा हाइट पे, इसमें किंग एंड क्वीन। अभी अपन घूम रहे रॉयल पैलेस के अंदर। एज ए लिविंग फोर्ट 55 महाराणों ने स्टैंड किया इस महल में, 55 पीढ़ी दर पीढ़ी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी किंग एंड क्वीन यहाँ बैठते थे। नीचे बिरादरी के अंदर सामंत सरदार, दिस साइड है पीपल, दरबार लगता था सर। आज की तारीख में सर यहाँ एक लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता है, जैसा कुंभलगढ़ के अंदर होता है। मेवाड़ के अंदर 84 किले हैं, उसमें से 32 किले मेड बाई कुंभा। कुंभलगढ़ भी उसमें से एक है। कुछ समय के लिए महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को भी कैपिटल रखा था, चावंड को भी रखा था हल्दीघाटी के पास, जहां महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली थी चावंड के अंदर। हल्दीघाटी के पास है ना। महाराणा प्रताप की नेचुरल डेथ थी, वो घोड़े से गिर जाते तो धीरे धीरे अंतिम सांस वो चावंड में लेते हैं। अब वो सामने बड़ा महल मीराबाई का महल है, राजरानी मीराबाई, नाम आपने जरूर सुना होगा। कृष्ण भक्त यहाँ ब्याह करके आए थे मीराबाई भोजराज से। बिल्कुल दोस्तों, देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो भक्त मीरा जो एक भक्त कहलाई, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की जो भक्ति की और किस तरीके से उन्होंने इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करते हुए और वो यहाँ पे ब्याह के आई थी और ये उनका ससुराल था। हाँ। और वो यहाँ पे ब्याह के आई थी। ये संजय पुरी गोस्वामी जी ने पूरा अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। और बिल्कुल उसके पीछे पन्नाधाय, नाम जरूर सुना होगा। बिल्कुल, पन्नाधाय नहीं होते उदय सिंह जी नहीं होते, उदय सिंह जी नहीं होते, महाराणा प्रताप नहीं होते। सबसे बड़ा बलिदान पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिए थे उदय सिंह जी को बचाने के लिए। तो इस पैलेस के 2 पार्ट है सर, जनाना मर्दाना, लेडीज जेंट्स। जिस जगह अपन खड़े हैं थोड़ा आगे चलेंगे, ये जनाना और मर्दाना एरिया है। महाराणा प्रताप के फादर उदय सिंह जी का जन्म इस महल में हुआ है। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 कुंभलगढ़ के अंदर, लेकिन महाराणा प्रताप ने बचपन अपना यहाँ बिताया भी, 8-10 साल वो यहाँ रहे भी हैं। आइए चलिए दोस्तों अब आगे। अब देखिए आपको एक बिल्कुल सटीक जानकारी भी देता हूँ। 3 जोर हुए। पहला जोर पद्मिनी ने इसी पैलेस के अंदर किया था सुरक्षा के हिसाब से, सारा एक्सप्लेन भी करूंगा। और पद्मिनी के साथ जो 16,000 लेडीज बच्चे थे, वो देखिए ओरिजिनल जगह, वो देखिए आप, वो गड्ढा है मंदिर के पीछे, ये चेयर्स के पीछे। आपने जो पद्मावत जो मूवी आई थी उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि भी किस तरीके से जो जोहर हुआ था, वो जो जगह वो जो उन्होंने वहां दिखा रखी है, वास्तव में जो जगह है, जो सच्चाई है, जो असली जगह है, उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। वो जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल जो चेयर है, चेयर के पीछे जो मंदिर के साथ में जो जगह है, जो खड्डा सा दिखाई दे रहा है ना, वो जगह है जहाँ पे ये जोहर हुआ था और जहाँ पे पूरी 16,000 जो लेडीज और बच्चे सब ने, जिस पूरी रानी पद्मावती जो थी, उन्होंने यहाँ पे जोहर किया था। और यहाँ पे पूरा का पूरा असली जो जगह है वो ये है वो जगह। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ जिन्होंने अपना पूरा यहाँ अपने उसको बचाने के लिए सत्यवत जो होता है, एक स्त्री का जो असली धर्म होता है, उसको बचाने के लिए पूरा यहाँ पे अपने आप को झोंक दिया था। तो आइए दोस्तों आगे आपको